एक छोटे से गांव में आर्या नाम की एक प्यारी और मेहनती लड़की रहती थी। उसकी माँ का बचपन में ही निधन हो गया था। कुछ साल बाद उसके पिता ने दूसरी शादी कर ली। आर्या की सौतेली माँ उसे बिल्कुल पसंद नहीं करती थी। वह दिन भर उससे घर के सारे काम करवाती और छोटी छोटी बातों पर डांटती रहती थी। आर्या फिर भी कभी शिकायत नहीं करती थी। वह सबके साथ प्यार और सम्मान से पेश आती थी। एक दिन सौतेली माँ ने कहा, जंगल से लकड़ियाँ लेकर आओ। जब तक लकड़ियाँ नहीं लाओगी, घर मत लौटना। आर्या चुपचाप जंगल की ओर चल पड़ी। जंगल में उसे एक बूढ़ी औरत दिखाई दी। वह बहुत कमजोर लग रही थी। बूढ़ी औरत ने कहा, बेटी, मुझे बहुत भूख और प्यास लगी है। क्या तुम मेरी मदद कर सकती हो? आर्या के पास थोड़ा सा खाना और पानी था। उसने बिना सोचे समझे सब बूढ़ी औरत को दे दिया। बूढ़ी औरत मुस्कुराई। अचानक उसके चारों ओर चमकदार रोशनी फैल गई। वह कोई साधारण औरत नहीं, बल्कि एक जादूगरनी थी। जादूगरनी ने कहा, तुम्हारा दिल बहुत अच्छा है। मैं तुम्हें एक वरदान देती हूँ। अब जब भी तुम बोलोगी, तुम्हारे मुंह से फूल और मोती निकलेंगे। आर्या हैरान रह गई। वह घर पहुंची और जैसे ही बोली, उसके मुंह से सुंदर फूल और चमकदार मोती गिरने लगे। यह देखकर सौतेली माँ की आंखें लालच से चमक उठीं। उसने सोचा, अगर मेरी बेटी को भी ऐसा वरदान मिल जाए तो हम बहुत अमीर हो जाएंगे। अगले दिन उसने अपनी बेटी को उसी जंगल में भेज दिया। कुछ देर बाद वही बूढ़ी औरत उसकी बेटी के सामने आई और बोली, बेटी, मुझे थोड़ा खाना और पानी दे दो। लेकिन लड़की घमंड से बोली, दूर हटो, मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ नहीं है। यह सुनकर बूढ़ी औरत नाराज हो गई। उसने अपनी असली पहचान दिखाई और बोली, तुम्हारे घमंड और बुरे व्यवहार के कारण मैं तुम्हें श्राप देती हूँ। अब जब भी तुम बोलोगी, तुम्हारे मुंह से मेंढक और कीड़े निकलेंगे। लड़की डर गई और भागकर घर पहुंची। जैसे ही उसने अपनी माँ से बात की, उसके मुंह से मेंढक और कीड़े निकलने लगे। सौतेली माँ यह देखकर घबरा गई। उसे अपनी गलती और लालच का एहसास हुआ। उसने आर्या से माफी मांगी। आर्या का दिल बहुत बड़ा था। उसने अपनी सौतेली माँ और बहन को माफ कर दिया। उस दिन के बाद पूरा परिवार प्यार और सम्मान के साथ रहने लगा। सभी ने समझ लिया कि इंसान की असली पहचान उसकी अच्छाई और दयालुता होती है, न कि उसका धन।